बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 अप्रैल है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जी। कल स्टेट बैंक को ऑर्डर दे दिए गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुल रही है और केस की समाअत होगी और इलेक्शन कमीशन ने भी बाकायदा रिपोर्ट जमा करवानी है कि जी स्टेट बैंक ने क्या पैसे उनको जारी कर दिए या नहीं कर दिए। कल एक बड़ा इम्तिहान है गवर्नर स्टेट बैंक का। वैसे अगर देखा जाए तो जी पहले सिर्फ इमरान खान था पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ और पूरा एक सिस्टम जो था इमरान खान के एंटी चल रहा था। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है और जो 3 रुकनी बेंच है, ये भी जो है इसको भी बिल्कुल अलग कर दिया गया है और अब इलेक्शन से भागा जा रहा है, इलेक्शन से फ़रार जो है वो हासिल की जा रही है। 13-14 जमातें जो हैं, इसके साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका जो इस निज़ाम के बेसिकली इस फरसूदा निज़ाम के जो सिर्फ एक इशराफिया का और इन्हीं कुछ परसेंट लोगों का निज़ाम है, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो सब के सब जो हैं इन 14 जमातों के साथ मिले हुए हैं। और इमरान खान एक साइड के ऊपर है और पाकिस्तानी अवाम जो कि 75 साल से बेचारी ज़लील और रुस्वा हो रही है, उसको अब समझ आई है कि उसके साथ क्या हो रही है, लेकिन अभी भी उसकी नहीं सुनी जा रही। झूठे बेबुनियाद पर्चे, प्रोपेगेंडा और लोगों को बेवजह उठाया जा रहा है। अब कल ज़मान पाक से आज तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं। वकास नामी एक कारकुन हैं जो कि ज़मान पाक लाहौर में, लाहौर के बेसिकली वो हैं और वो पिछले 1 महीने से सिर्फ वो बंदा सहरी और अफ्तारी के टाइम जो है अफ्तारी लेकर वहाँ पहुँचता है और लोगों को खाना खिलाता है। उसको भी उठा लिया गया, किडनैप कर लिया गया। अब बेसिकली 24 घंटे हो चुके हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। एक बंदा ला के सिर्फ खाना खिला रहा है। इतना ये लोग डर चुके हैं, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं ये लोग। पेट्रोल की प्राइसेस भी जी 10 रुपये बढ़ा दी गई हैं। इन्होंने पेट्रोल जो है वो 100 रुपये के ऊपर लाना था और इन्होंने डॉलर जो है वो 160-70 के ऊपर लाना था। डॉलर जो है 300 से भी ऊपर चले गया हुआ है। IMF के साथ जो इनका चल रहा था सीन, इन्होंने कहा कि जी सऊदीया ने भी कह दिया कि हम आपको पैसे देंगे, UAE ने भी कह दिया कि जी हम आपको 1 अरब डॉलर देंगे। तो अब तमाम शराइत पूरी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा कि जी अब IMF बहाना नहीं बना सकता, तो IMF ने अब मज़ीद जो है वो शर्तें रख दी हैं। वो क्या है वो भी आपके सामने रख देंगे। कल रात एक जी इस्लामाबाद से निकलते हुए GUI के बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं उनकी कार को हादसा हुआ और वो जो है शहीद हो गए हैं, वफात पा गए हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया जी असम्बली से। वो क्या था ट्वीट, वो भी आपके सामने रखेंगे। होने क्या जा रहा है, इलेक्शन की तरफ जा रहा है मुल्क या नहीं जा रहा, इन अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ज़ल्मे खलीलजाद ने एक दफ़ा दोबारा ट्वीट किया है क्योंकि जो हमारे आसिफ जरदारी साहब हैं उन्होंने जो कल परसों एक इंटरव्यू दिया उसमें ज़ल्मे खलीलजाद के हवाले से उन्होंने भी टॉन्ट किया। अब उस हवाले से ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट आया। वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू पाकिस्तान मिस्टर 10%। अच्छा, जरदारी साहब जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हैं। इतने जो हैं हमारे, अब आप देखें लीडरान जो हैं वो मशहूर हैं और मशहूर किस नाम से हैं कि फ्रॉड के नाम से, 10% के नाम से मशहूर हैं। छोटे मोटे लकब नहीं है। एवं हम 75 साल से जलील नहीं हो रहे जी। एवं हमारी जो आने वाली 4 या 5 नस्लें हैं उन्होंने भी कर्जा उतारना है। हमसे भी जो आगे आने वाली 4-5 नस्लें हैं ना उनका भी कर्जा लेके ये खा चुके हैं। तो एवं ये जो लोग हैं ना इनके नाम इतने मशहूर नहीं हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर 10% आई डू नॉट लॉबी फॉर एनी वन और एनी कंट्री एंड आई एम नो वन एजेंट, कि मैं किसी मुल्क का जो एजेंट नहीं हूँ। आई हैव शेयर्ड माई सिंसियर कंसर्न अबाउट Pakistan triple crisis, which unfortunately is intensifying, and have suggested what should be done. Mr. 10% should put country first and honor BB's legacy to preclude and melt down that will hurt the 220 million people who, unlike him and other like him, do not own posh homes in several countries that they can run away to. The Pakistan establishment and the country political leaders must be committed to rule of law, starting by not splitting the Supreme Court but instead implementing its decision. तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो मिस्टर 10% है ना, इन्हें क्या पता बीबी की लेगेसी क्या थी और वो क्या करना चाह रही थी। इन्होंने तो सिर्फ जो है बाहर के मुल्कों में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में करोड़ों डॉलर के जो हैं वो बड़े बड़े घर ख़रीदे हैं। इन्हें क्या पता है कि जो 22 करोड़ का मुल्क है उसकी क्या हालात हैं। फिर वो ये कहते हैं कि मैं इन्हें कहूँगा कि आप जो हैं पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे चाहिए कि वो अदलिया के साथ खड़ी हो और उनका जो फैसले हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी करवाए। तो ये उन्होंने कहा कि जी मैं किसी मुल्क का एजेंट नहीं हूँ। मुझे सिर्फ दुख होता है पाकिस्तान को देखते हुए, क्योंकि उनका पिछले 10-20 साल जो है पाकिस्तान बड़ा आना जाना रहा है, यहाँ के हालात। फिर वो पूरा जो एक अफ़गान और पाकिस्तान डायलॉग हुआ अमेरिका के साथ तालिबान का, उसमें वो एक फ़रीक थे और वो उनको बाकायदा जिम्मेदारी दी गई थी
तो वो पाकिस्तान को बड़े करीब से उन्होंने देखा, तो इसलिए अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो हमारे लीडरान हैं जो कि 10% और चोर और फ्रॉडिये के नाम से मशहूर हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंटरनेशनल चोर हैं, तो वो अब उन लोगों को इस तरह के लोग जो है बुरे लगते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर जो है उन्हें बता रहे हैं कि तुम लोग अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हो, तो इसलिए जो है इन लोगों की बातें जहर लगती हैं। बहरहाल खैर, अब आपको रात को जो इस्लामाबाद में जी एक जो है हादसा हुआ है, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर सड़क हादसे में जाँ बहक हो गया। मौलाना अब्दुल शकूर मेरियट से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे कि हाईलक्स रिव्यू एक हाईलक्स डाले ने जो है इनको टक्कर मारी। ये दरअसल क्रॉस कर रहे थे, वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये यू टर्न से जो है रोड की दूसरी तरफ जो है जाना चाह रहे थे, तो उस दरमियान जो है इनकी गाड़ी को टक्कर लगी है और वो सब लोग जो उसमें डाले में थे उनको भी पकड़ लिया गया है। ये एक हादसा ही कहा जा रहा है। बहरहाल अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन इन्होंने जो है कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया जी, जो आपके सामने रख देते हैं। अल्लाह इनके अहले खाना को भी सब्र दे, इंसान को पता नहीं होता कि इंसान क्या बोल रहा है और उसके ऊपर भी वक्त जो है वो आ जाएगा। इन्होंने ठीक कुछ दिन पहले ये अपने एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि ईशा की नमाज है, लेकिन न्याजी का सियासी जनाजा भी ऐसे ही पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये नमाज पढ़ रहे थे पार्लियामेंट में, तो उस टाइम इन्होंने ये तस्वीर एक शेयर की और साथ ही कहा कि जी न्याजी का सियासी जनाजा भी जो है वो पढ़ाएंगे, लेकिन पता नहीं होता कि किसका जो वक्त है वो कब आ जाएगा। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, सियासत को अलग रखें और जो है ज़ातियात को और ये जो मजहबी एक रंग दिया जा रहा है ख़ासतौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, इंतशार आ चुका है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आवाम के अंदर आ चुकी है। तो अब इस सारी चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। देखते हैं अब ये जी वकास अमजद हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चल रही है। इनको जो है पिछले 24 घंटे से जी किडनैप किया गया, उठा लिया गया है। ये तस्वीर उनकी दूसरी भी स्क्रीन के ऊपर चल रही होती है। डेली जब भी जो है अफ्तारी लेकर पहुंचते हैं जमान पार्क में, तो वहाँ से एक तस्वीर जो है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट करते हैं कि जी मैं अफ्तारी लेकर पहुँच गया हूँ। तो इनका ये गुनाह था कि ये रोज़ेदारों को अफ्तारी करवा रहे हैं जी। ये है जी कानून नाफिज करने वाले पाकिस्तान के अदारे, और ये इस हुकूमत के काम है। आज पेट्रोल जो है वो 10 रुपये बढ़ाकर 282 रुपये कर दिया है और इन्होंने आवाम की ज़िंदगी में बेहतरियाँ लानी है जी। पिछले 11 माह में जो दावे करते थे मैं 6 महीने में ये कर दूंगा, शहबाज शरीफ साहब जो है बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो चट्टा खट्टा है वो खुलकर आपके सामने आ गया है। और ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है ये लोग कर रहे हैं। इमरान खान को साइड पर करना है। मुल्क की सियासी बहरान जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई ने कमेटी कायम कर दी है जी, जिसमें महमूद रशीद साहब होंगे, एजाज चौधरी साहब होंगे और इसके साथ जो है परवेज़ खटक साहब होंगे, जो कि 3 रुकनी कमेटी है। और ये फिर जो है मुज़ाकरात करेंगे जमात इस्लामी के साथ, क्योंकि कल जो अमीर थे सराजुल हक वो पहुंचे हुए थे, इमरान खान से मुलाकात की है और मामला को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब ने भी 3 रुकनी कमेटी बना दी है। IMF को पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से मजीद जमानतें दरकार हैं। लो जी, IMF ने एक नई शर्त रख दी। हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी अब कोई बहाना नहीं बना सकता, जैसे आप इलेक्शन से भागने के बहाने बना रहे हैं ना, स्टेट बैंक भी पैसे की भी अब देखते हैं कि कल वो क्या बहाना लगाते हैं। जैसे आप बहाने बना रहे हैं इसी तरह आप जो है IMF ने भी बहाने बनाने हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किन से डील कर रहा हूँ और ये किस तरह के लोग हैं। IMF के सरबराह क्रिस्टियाना जॉर्जियो ने उम्मीद जाहिर की थी कि पाकिस्तान अपने मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल कर लेगा। अब इसके हवाले से आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से 2 तरफ़ा इमदाद की तस्दीक का खैर मकदम किया, लेकिन इस्लामाबाद के साथ मुआहदे पर मोहर लगाने के लिए मज़ीद यकीन दहानियाँ मांग ली हैं। वो बातें भी वहीं खड़ी हैं जी। कहा तो था उन्होंने कि जी हम यकीन दहानी करवा देते हैं, लेकिन IMF भी यकीन दहानियाँ ये चाह रहे हैं और उन्होंने नई जो है वो शराइत रख दी है। ख्याल है कि सागडा ने बताया था कि मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला की ज़खायर बढ़ाने के लिए $1 अरब देने का वादा किया। इस तस्दीक से आलमी मालियाती फ़ंड से कर्ज के असूल में हाइल एक अहम रुकावट दूर हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक ने यह भी ऐलान किया था कि स्टेट बैंक ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना $1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कर्ज में से $30 करोड़ मालियत की आखिरी किस्त वसूल कर ली है। तो ये जी अब IMF मज़ीद यकीन दहानियाँ मांग रहा है और IMF करेगी जी ठीक है, आपकी हद तक तो उन्होंने कह दिया, अब हमें भी वो बताएंगे जी हाँ ठीक है आप दे दें पैसे, हम जिम्मेदारी लेते हैं। अब IMF पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, बेसिकली वो सऊदिया और जो है UAE के कहने के ऊपर जो है पाकिस्तान को ये जो एक स्टाफ लेवल का मुआहदा वो करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को किस्त मौसूल होगी। सियासी सूरत हाल जी आपके सामने है। एतजाज़ साहब कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। आप कल देखते हैं गवर्नर स्टेट बैंक को जो ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी आपने 21 अरब रुपए जो है वो देने हैं इलेक्शन कमीशन को, तो कल पता चलेगा कि गवर्नर स्टेट बैंक साहब जो हैं वो क्या बहाना लगाते हैं या वो वाकई पैसे जारी कर देते हैं। लेकिन अगर जी पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं और ये सब लोग अगर इन्होंने सोच लिया है कि इलेक्शन नहीं होंगे
तो फिर बहुत मुश्किल बात है जी। ये फिर एक नए तजर्बे की तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं। देखते हैं अब क्या बनता है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और सारे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।